हेलो बच्चों। देखिए, आज हम आपको ये आपका क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन, लगभग साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसी से एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है दो संख्याओं का मस है ना। इसमें आपको दो संख्याओं का या तो मसा दे दे या लसा दे दे, है ना। दूसरी तरफ गुणनफल है, इसमें आपका यूज क्या क्या होगा, मसा लसा और गुणनफल। ठीक है, तीन में से कोई दो देगा, आपको तीसरा निकालना होगा। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि जैसे ये जो होता है एलसीएम, है ना, एचसीएफ, और दो संख्याओं का गुणनफल में दो गो संख्या होता है। ठीक है, ए गुना बी, तो एलसीएम एचसीएफ ए बी। तो हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दे, है ना, तो फिर दूसरी संख्या पूछ दे। ठीक है, या दो संख्याओं का गुणनफल दे दे, एलसीएम दे देगा तो फिर एचसीएफ पूछ देगा, है ना। तो इसी में से कोई एक पूछता है इस प्रकार के प्रश्न, है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ जाइएगा, है ना। ये अगर जानते हैं तो ये आसानी से बना लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का लसा जो होता है, ठीक है, लसा और मसा, है ना, लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें मसा दे दिया 18, गुणनफल है कितना 12,960। निकालना क्या है, उनका लस है ना। तो लसा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लसा निकालना है ना। तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल और नीचे में हो जाएगा आपका एलसीएम निकालना है तो नीचे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए आपका गुणनफल कितना है 12,960, 12,960, है ना। एचसीएफ कितना है 18। ठीक है, तो 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 सत्ते 26 से, 18 सत्ते 26 से हो जाएगा, बचेगा 3, 6 18 दूनी 36, बचेगा 0, 720, है ना। तो एलसीएम आ गया 720। ठीक है ना। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिएगा, आसानी से सभी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से समझ लीजिए, है ना, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको। हो गया। देखिए आपका दूसरे क्वेश्चन हमने ले लिया है कि दो संख्याओं का जो मस है ना, इसमें इस बार आपको मस और लस दिया है। ठीक है, एक संख्या दिया है और आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग जान गए हैं अब, है ना, कि एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं के लस और मसा का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या के बराबर क्या होगा, लसा गुना मसा बटा पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग दूसरी संख्या, है ना। तो दूसरी संख्या बराबर लसा, है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ, लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। ठीक है, तो देखिए
तो एलसीएम कितना है हमारा 1449, एचसीएफ कितना है 23। पहली संख्या कितना है भाई, पहली संख्या आपका 161। चलिए इसको काट देंगे, आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या, ऐसा तो 160 से कट गया, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14, बचेगा 0, 4 9 7 49, है ना। तो दूसरी संख्या आ गया हमारा 207, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। हाँ, और ये भी जो क्वेश्चन है 2020 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन और हमने आपको ले लिया है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है। हमने बोला ना, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपको लगभग साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो समझ जाइएगा तो अच्छी बात है। तो देखिए, दो संख्याओं का मसा आपको 145 दे दिया, है ना, लसा दे दिया 2175, है ना। एक संख्या है इसमें 725, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो हम लोग जान गए हैं, दूसरी संख्या निकालना है तो लसा गुना मसा बटा पहली संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या, है कि नहीं, पहली संख्या। तो एलसीएम हो गया हमारा कितना 2175, ठीक है। एचसीएफ हो गया कितना 145, पहली संख्या हो गया कितना 725, ठीक है। चलिए अब इसको आप काट छाट तो कर ही लेंगे। ये कटता है 145, 14 25 70, 25, इसे भी कट जाएगा। नहीं तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा। देखिए 25 या 75, 7 या 21, है ना, 3 बार में कट गया, है ना, 3 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 3 5 15, 14 42 43, 435, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरी संख्या, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एक क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो के यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है, ठीक है, कि मान लिया हमको जैसे हिरोन का सूत्र समझना है, वृत्त का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन समझना है, बेलन का, शंकु का, ठीक है, कोई सा भी, अगर और हाँ, कोई भी क्लास आपके हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक यदि आपको समझना है इन चारों क्लास में, ठीक है ना, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।